नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा जन्म कुंडली के उपचय भाव, अर्थात कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति का ऐसा क्या संबंध बनता है जिससे कि ये भाव बेहतरीन स्थिति में इंसान को धन देने लगते हैं। दोस्तों, यदि ये विषय और इस विषय से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर देवगुरु बृहस्पति का नाम आते ही किसी अच्छे योग या अच्छी खबर की बात इंसान के दिमाग में आने लगती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अपनी सीमाएं हैं। वो अपने बैठने के स्थान और दृष्टियों के माध्यम और युति संबंधों से समय समय पर इंसान को लाभ प्रदान करते रहते हैं। देवगुरु के बारे में कहा जाता है कि यदि वे उच्च के हैं अर्थात कर्क राशि में हैं तो सर्वथा शुभ करेंगे, और यदि ये मकर राशि अर्थात नीच राशि में है तो बलहीन होने के कारण ज़्यादा शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। जबकि सच्चाई ये देखने को मिलती है कि देवगुरु बृहस्पति अप्रत्याशित हैं। कब किसे कितना लाभ देना शुरू कर देंगे, इसकी कोई ठीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु के नैसर्गिक शुभ स्वभाव को किसी राशि या भाव का बंधन पूरी तरह से नहीं बांध सकता। अति असीमित शुभ ऊर्जा के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति खुद तो शुभ है ही, लेकिन इनका प्रभाव अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है, और वो भी अपनी शुभता या अशुभता, माफ कीजिएगा दोस्तों, अन्य ग्रह भी अपनी अशुभता या शैतानी को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि गुरु के साथ किसी संपर्क में किसी भी प्रकार से ग्रह आ जाते हैं तो उनके अशुभ प्रभाव में भी निश्चित तौर से कमी देखी जाती है। इसी से मिलते जुलते कुछ सूत्रों का पर आज हम चर्चा करेंगे जो कुंडली के उपचय भावों से जुड़ी है। कुंडली के उपचय भाव कौन कौन से हैं? 3, 6, 10 और 11 भाव को उपचय भाव कहा जाता है। ये विद्वानों का मत है कि कुंडली के इन भावों में क्रूर या अशुभ ग्रह, सभी अशुभ ग्रह, सभी क्रूर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, इंसान को शानदार लाभ देने की स्थिति बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को एक ऐसी एनर्जी के रूप में चित्रित किया गया है जिसे सही दिशा में यदि लगाया जाए तो परिणाम शानदार तो होंगे ही, साथ ही कई गुना ज्यादा भी होंगे। अब यदि जन्म कुंडली में गुरु, मंगल और उपचय भावों को आपस में संबंध बने तो इंसान को किस हद तक शुभ परिणाम दे सकते हैं, देखते हैं दोस्तों इस विषय पर। सबसे पहले, यदि मंगल कुंडली के पहले उपचय भाव में हो और कहीं से भी गुरु की दृष्टि मंगल पर आ जाए तो यहाँ गुरु मंगल के पराक्रम को सार्थक करते हैं, अर्थात यदि वो व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ मिलकर या किसी मित्र के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करता है, ये काम उस काम से अलग हो सकता है जो वो अपने जीवन में पहले से कर रहा है, तो उसके इस सामूहिक प्रयास को देवगुरु बृहस्पति सफल करते हैं और उसके पराक्रम को सही दिशा दिखाते हुए शुभ परिणाम तक लेकर जाते हैं। अब दोस्तों, कुंडली के पहले उपचय भाव यानी कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 दृष्टियों के माध्यम से दृष्टि डाल सकते हैं। देवगुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। देवगुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5म स्थान को, 7म स्थान को और 9वें स्थान को अपनी दृष्टियों के माध्यम से अमृत वर्षा करते हैं। अब यदि कुंडली के
दूसरे उपचय भाव यानी कुंडली के 6th हाउस में मंगल हो और उस पर कहीं से भी देवगुरु की दृष्टि आ जाए तो इंसान अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करके उनके माध्यम से भी अपना कोई काम निकालकर उनसे भी लाभ ले लेता है। या इंसान कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में उसका कोई अतिरिक्त योगदान उसके शुभ परिणाम तक उसे लेकर जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सही दिशा में काम कर रही होती है। 6th भाव में यह स्थिति होने पर गुरु मंगल को, देवगुरु बृहस्पति मंगल को कर्ज करने की स्थिति से भी बहुत हद तक रोकते हैं। साथ ही गुरु की दृष्टि के माध्यम से इंसान कोई ऐसी प्रतियोगिता भी अपने प्रयास और अपने साहस से जीत ले जा सकता है जिसका उसे निकट भविष्य में शानदार लाभ देखने को मिले। अब यदि बात करें कुंडली के तीसरे उपचय भाव की तो वो है दशम भाव। अब दशम भाव में मंगल हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो इंसान को उसके काम का बढ़ चढ़कर शानदार लाभ मिलता है। इस स्थिति में गुरु इंसान को जबरदस्त कर्तव्य निष्ठता प्रदान करते हैं। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त मान सम्मान प्राप्त होता है। वैसे भी अकेला मंगल दशम भाव में अपनी धाक जमाने के लिए काफी है। मंगल दशम भाव में इंसान को वैसे भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और यदि देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये मंगल के लिए और ज्यादा ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाने की प्रेरणा इंसान को मिलती है जिसे आसानी से आने वाले समय में मिसाल के तौर पर याद रखा जा सके। अब दोस्तों यदि बात करें कुंडली के अंतिम और चौथे उपचय भाव की यानी 11th हाउस की, तो इस भाव में मंगल आर्थिक लाभ देते हैं। वैसे तो सभी ग्रह यहाँ लाभ ही देते हैं, लेकिन इस भाव में मंगल हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो यही लाभ 4 गुना तक बढ़ जाता है। छोटे से छोटा आर्थिक लाभ भी इस स्थिति में इतने शानदार परिणाम देता है कि वो पैसा जातक के जीवन को सकारात्मक करने या सफलता की तरफ लेकर जाने में सहायक सिद्ध होता है। इस तरह से कुंडली के सभी उपचय भाव मंगल की उपस्थिति और गुरु की दृष्टि से बढ़ी हुई ऊर्जा के माध्यम से जातक को धनवान बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। दोस्तों उपचय भावों में सभी ग्रह शानदार परिणाम देते हुए देखे जाते हैं, लेकिन विशेषकर मंगल जो कि देवगुरु बृहस्पति के मित्र भी हैं, ऊर्जा के कारक हैं, जब उपचय भावों में मंगल हो तो इंसान को विशेष लाभ यानी कि उसकी ऊर्जा का सही डायरेक्शन में उसका प्रयोग देवगुरु बृहस्पति करवाते हैं। जब यही ऊर्जा एक सही डायरेक्शन में लगती है तो डेफिनेटली इंसान को वो शानदार परिणाम मिलते हैं जिसके बारे में सोचकर इंसान प्रयास करता है। दोस्तों इन सभी सूत्रों के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में इन सूत्रों को फलित होते हुए आप कुंडलियों में देख सकते हैं, लेकिन अपवाद हर सूत्र का हो सकता है। किसी भी ज्योतिष सूत्र में अपवाद की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से गुरु मंगल का यह अद्भुत संयोग बड़ी संख्या में लोगों को उपचय भावों के माध्यम से उम्मीद से बढ़कर लाभ दिलाता देखा गया है। मंगल की ऊर्जा को जब देवगुरु बृहस्पति अपने अनुसार प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलना स्वाभाविक ही होगा। तो दोस्तों ये सूत्र आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।